श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 6 दिसंबर 2025 यानी शनिवार को पड़ रही है पौष महीने की कृष्ण पक्ष द्वितीय तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो पौष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और पौष महीने की द्वितीय तिथि शनिवार को पड़ जाए तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक के सिक्के वाला उपाय जरूर ही कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। ये उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया के अनुसार एक सिक्के वाला उपाय कर लिया तो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है। तो दोस्तों, मान के चलिए आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, माता लक्ष्मी आप पर खुश नहीं है, तो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे उस बीमारी से आपको छुटकारा मिल जाएगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुल जाएंगे और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस पौष महीने में पड़ने वाली शनिवार द्वितीय तिथि के दिन अगर ये वाला उपाय कर लिया तो आपको इस वाले उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए आप इस दिन 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय अवश्य करें, आपके हाथ से ये मौका जा ना सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको किसी और की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों का ध्यान देना है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी और हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में काट काट कर देखा, स्किप करके देखा, तो आपको सफलता हासिल नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े त्योहार और पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह 6 दिसंबर शनिवार द्वितीय तिथि के दिन मात्र एक छोटे से उपाय को करने से ही आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय का फल भी मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को अच्छे से 6 दिसंबर शनिवार द्वितीय तिथि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। इस उपाय को करने से आपके चाहे किसी भी तरह की परेशानियां क्यों ना हो, समस्या क्यों ना हो, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि पितृदोष, गरीबी दोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है या किसी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत सारे दोष होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस आपको 6 दिसंबर पौष महीने में पड़ने वाली शनिवार द्वितीय तिथि के दिन इस एक सिक्के वाले उपाय को अवश्य करना है और इस उपाय को घर में ही करना है। तो दोस्तों, अब मैं बताती हूँ कि इस वाले उपाय को आपको कैसे करना है और किस समय करना है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि ये एक के सिक्के वाला जो उपाय है वह किस चीज के लिए किया जा रहा है। सीधी सी बात यह है, या आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या फिर आपके जीवन में जो गरीबी, दुख और परेशानियां उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। आपका कोई भी बड़ा काम जो कि कई वर्षों से नहीं हो पा रहा, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हैं। तो सीधी सी बात यह है, आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस एक सिक्के वाले उपाय को कर सकते हो। यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति की अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी, शनि महाराज से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि बढ़ाने के लिए 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 1 रुपए वाले सिक्के का उपाय कर सकती हैं, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी एक के सिक्के वाला उपाय करती है तो उसका फल बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा मिलता है। अथवा इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे क्यों ना हो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को भी 1 रुपए वाला सिक्का उपाय समझ में आ गया हो वो व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। 6 दिसंबर शनिवार द्वितीय तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस दिन को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 6 दिसंबर शनिवार द्वितीय तिथि के दिन भगवान शिव जी और शनि महाराज बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब हम समझते हैं कि इस एक के सिक्के वाले उपाय को आपको कैसे करना है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो दोस्तों, 6 दिसंबर शनिवार द्वितीय तिथि के दिन किए जाने वाले ये एक के सिक्के वाला उपाय, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? वह सुबह का समय होगा। बस आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक के सिक्के वाले उपाय को कर लें। पर किसी कारण बस अगर आप सुबह नहीं कर पाए, आपको कोई काम याद आ गया हो या आप कोई काम में फंस गए हो, तो आप उपाय
उपाय को ना कर पाए तो आपको फिर दूसरा और अंतिम मौका रहेगा, वो रहेगा प्रदोष काल का। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी बहुत ही लोगों के मन में सवाल खड़ा हो जाता है कि ये प्रदोष काल का समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक, हमें उपाय करने का समय सही पता हो। तो दोस्तों आपको बता दूं, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम का होता है और शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे का बीच का जो समय होता है वह प्रदोष काल का समय होता है। अगर आप 6 से 7 नहीं कर पा रहे हो तो आप 8 बजे तक भी इस उपाय को कर सकते हैं। 6 दिसंबर शनिवार कृष्ण पक्ष द्वितीय तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में सिर्फ एक बार आता है, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए तब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। 6 दिसंबर शनिवार द्वितीय तिथि के दिन बस कोशिश यही करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लें। पूरी श्रद्धा के साथ अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब भी 6 दिसंबर शनिवार द्वितीय तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ एक ही सिक्के वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन हासिल नहीं हो पाता, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हो, नौकरी करने में प्रयास असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन हानि हो रहा है, तो गुरुजी ने कहा है कि आपको यह छोटा सा उपाय 6 दिसंबर शनिवार द्वितीय तिथि के दिन जरूर कर लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि 6 दिसंबर आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय बताए जाएंगे। किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्या चल रही है, उनको दूर करने के उपाय बताने जा रही हूँ। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 का सिक्के की। अब ये 1 का सिक्का 6 दिसंबर शनिवार के दिन इस जगह पे रख देना। 1 का सिक्का आपको 1 महीने में करोड़पति भी बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है, विशेषकर वे लोग जो कि अपने जीवन में धन को लेकर परेशान हैं, जिनके पास पैसे की कमी लगातार बनी रहती है, मेहनत करने के बावजूद भी जीवन में सफलता नहीं मिलती और जीवन में जितनी भी मेहनत करते हैं उतनी मेहनत का फल नहीं मिलता। मतलब लगातार घर में कर्जे की समस्या बढ़ रही है, पैसों की तंगी बढ़ रही है, पैसा घर में टिक नहीं रहा, बेफिजूल के खर्चे हो रहे हैं। तो 1 सिक्के से उपाय करके आप भी अपने जीवन से गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। निर्धनता कभी लौट कर नहीं आएगी और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। तो 1 के सिक्के का उपाय न केवल कि आपके जीवन में धन को लेकर आएगा, बल्कि धन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम करेगा। दोस्तों उपाय इतना सरल है कि इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। इतना सरल आज के वीडियो में उपाय लेकर आई हूँ आप सबके लिए। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे कि उपाय आपको अच्छे से समझ आए। आपको करना क्या है, 1 रुपए का सिक्का लेना है, साथ ही साथ आपको एक कटोरी में सेंधा नमक लेना है। अब सेंधा नमक और 1 रुपए का सिक्का, ये दोनों चीजें आपको रोगी व्यक्ति जो भी आपके घर में बीमार है या जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, उसके सिरहाने के पास रख देना। जहां वह व्यक्ति लेटता है, जहां भी वो व्यक्ति आराम करता है, उसके सिरहाने के पास आपको रख देना है। जहां वो व्यक्ति लेटता है, जहां भी वो व्यक्ति आराम करता है, उसके सिरहाने के पास आपको रख देना है और रखकर उसे छोड़ देना है। इससे होगा क्या कि बहुत जल्द उसका स्वास्थ्य में सुधार आएगा और बीमारियां आपके घर से दूर होने लगेंगी। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। जो लोग बहुत ज्यादा बीमारियों से परेशान रहते हैं या धन की बर्बादी जिनके घर में लगी रहती है, तो यह पहला उपाय है। तो अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो दूसरा उपाय है जो अब आपको बताने जा रही हूँ, यह भी 1 रुपए के सिक्के का ही है। इस उपाय को करने से आपका पर्स कभी भी खाली नहीं रहेगा, हमेशा आपके पर्स में पैसा आता रहेगा, आपका पर्स पैसों से भरा रहेगा। तो उन्हें क्या करना है, 1 रुपए का सिक्का लेना है, इसे अच्छे से आपको साफ कर लेना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, बहुत ही छोटी सी एक पीले रंग की कौड़ी लेनी है और यह 1 रुपए का सिक्का और यह 1 कौड़ी आपको अपने पर्स में रखनी है। हमेशा इसे साथ रखें और फिर आप देखें कि आपके पास पैसा कैसे आता है और कैसे रुकता है और कैसे आपका पर्स धन से भरा रहता है। बहुत ही उत्तम उपाय है। जो लोग कहते हैं कि पैसा पर्स में रुकता नहीं है और आता है पर टिकता नहीं है, तो इस वाले उपाय को जरूर करिएगा। ये वाले उपाय करने से आपका पर्स हमेशा पैसों से भरा रहेगा। जो लोग धन को लेकर बहुत परेशान रहते हैं वह इस वाले उपाय को जरूर करें। तो 1 के सिक्के का बहुत ही उत्तम उपाय जो आगे हम आपको और बताएंगे। अब बात करते हैं 1 रुपए के सिक्के का एक और उपाय। आप भी अपने जीवन में महाधनी महाकरोड़पति बन सकते हैं और धन से जुड़ी समस्याओं को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो देखिए, आपको 1 रुपए का सिक्का लेना और थोड़े से लेने हैं चावल। चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इतने चावल लेने हैं 108 दाने। अब आपको 1 रुपए का सिक्का साफ करके रखना है। साबुन या सर्फ से आप साफ कर सकते हैं।
फिर आपको उस चावल में वह 1 रुपए का सिक्का रखना है। अब आपको यह अपने घर के मंदिर में रख देना है माता लक्ष्मी के सामने। एक देसी घी का दीपक लंबी बाती वाला आपको जलाना है। माँ लक्ष्मी का मंत्र आपको 11 बार बोलना है। मंत्र कौन सा हो? ओम महालक्ष्मी नमः। ये मंत्र कितनी बार बोलना है? 11 या फिर 7 बार। दीपक जलाने के बाद, इतना करने के बाद आपको श्री हरि विष्णु का भी मंत्र बोलना है 11 बार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आपको महालक्ष्मी श्री हरि विष्णु से कहना है कि आप मेरे घर में आइए और हमेशा मेरे ही घर में रहिए। अपनी कृपा मुझ पर रखना, इतनी कृपा मुझ पर कर देना। इतना कहने के बाद आपको क्या करना है कि इस तरह से पूजा जब आप कर लेंगे, अगले दिन वह चावल यानी कि वह अक्षत और 1 रुपए का सिक्का उठाना है। एक लाल रंग के कपड़े में इसे रखना है। छोटी सी पोटली बनानी है और उसे धन रखने वाले स्थान पर रखना है। मतलब जहां भी आप अपना पैसा गहने रखते हैं उस जगह पर रख देना है। बस उसी स्थान आपको उस पोटली को रख देना है और इसको ऐसे ही आप रखे रहने देंगे। इतना उपाय कर लीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे पैसा आता है, कैसे पैसा बढ़ता है और कैसे पैसे यानी कि धन की वर्षा आपके घर पर होती है। साथ ही साथ आपकी मनोकामना पूरी अगर आपको करनी है तो माँ लक्ष्मी को अपना प्रतिदिन कम से कम 11 दिन तक एक लाल फूल अर्पित करना और उनसे अपनी मनोकामना बोलना। बड़ी से बड़ी विश, बड़ी से बड़ी इच्छा भी आपकी पूरी हो जाती है जब इस उपाय को आप कर लेते हैं। बहुत ही उत्तम, बहुत ही विशेष उपाय है, तो इसको जरूर कीजिएगा। शनिवार के दिन गरीब लोगों को काला छाता, कंबल, उड़द की दाल, शनि चालीसा, काला तिल, जूता, चप्पल आदि का दान करें। इन वस्तुओं को दान से शनिदेव काफी प्रसन्न होते हैं और दोस्तों सारे दुखों को दूर करते हैं। शनिवार के दिन दान का विशेष महत्व माना गया है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं, आप भोले बाबा का प्यार आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। महादेव आपका दिन अच्छा करे, आपकी मनोकामना पूर्ण करे।